अगर आपका भी यूके विजिट वीजा रिफ्यूज हुआ और आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे क्लाइंट है जर्मनी से, उनका यूके विजिट वीजा रिफ्यूज हुआ। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चों ने वीजा अप्लाई किया और जो मेन एप्लीकेंट थी वो इनकी वाइफ थी। बाकी बच्चे और इनके हस्बैंड जो थे इनके फाइनेंशियल डिपेंडेंट थे। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जो मेन एप्लीकेंट इनकी वाइफ, उनका वीजा अप्रूव हो गया और बच्चों का और हस्बैंड का वीजा रिफ्यूज हो गया। नॉर्मली केसेस में ये होता है कि जो मेन एप्लीकेंट होता है अगर उसका वीजा अप्रूव होता है तो साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स का वीजा अप्लाई किया वो सबका वीजा अप्रूव हो जाता है, और अगर मेन एप्लीकेंट का वीजा रिफ्यूज हो तो बाकी भी सबका रिफ्यूज कर दिया जाता है। लेकिन इसमें टोटल ऑपोजिट हुआ। इन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि हमें न्यू एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए, यहाँ प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। तो इनका केस असेस करने के बाद मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा प्री एक्शन प्रोटोकॉल में। तो सबसे पहले ये इनका अपॉइंटमेंट लेटर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये 12 मार्च को जर्मनी से इनकी अपॉइंटमेंट थी बायोमेट्रिक की, और उसके बाद इनका वीजा रिफ्यूज हो गया और प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई किया। और प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बाद इनका जो केस है वो रिकंसिडर हो गया। प्री एक्शन प्रोटोकॉल रिकंसिडरेशन का जो लेटर है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 10 अप्रैल को इनका केस रिकंसिडर कर लिया गया और उसके बाद जो इनका वीजा अप्रूव हुआ है वो 29 मई को अप्रूव हो गया, और वीजा दोनों बच्चों का और हस्बैंड का तीनों लोगों का अप्रूव हो गया। ईद के थर्ड डे पे इन तीनों का वीजा अप्रूव हुआ है। अच्छा, ये जो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वीडियोस में, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, रिफ्यूजल लेटर हो गया, आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल है, उसकी कंसिडरेशन की जो डेट होती है, बेसिकली बताने का मकसद ये होता है कि ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, 100% रियल स्टोरी है। ना तो कभी झूठ बोला है, ना कभी किसी को मिसगाइड किया है। मेरे क्लाइंट्स उन सबको पता है कि अगर किसी का काम बनता हो तो उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार आप अप्लाई करें। अदरवाइज अगर देख के केस मुझे फील हो रहा कि यार इन्हें नहीं अप्लाई करना चाहिए या इनका वीजा नहीं अप्रूव हो सकता, तो मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि यार प्लीज आप वीजा ना अप्लाई करें। तो अगर आपका भी यूके विजिट वीजा रिफ्यूज हुआ है और रिफ्यूजल लेटर को पढ़ने के बाद आपको फील हो रहा है कि ये जो पॉइंट्स उन्होंने लगाए हैं इनको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ प्री एक्शन प्रोटोकॉल में, तो फिर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल जरूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत से लोगों का वीजा आजकल प्री एक्शन प्रोटोकॉल में अप्रूव हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तो बहुत से क्लाइंट्स का वीजा मई के मंथ में अप्रूव है। ऑलमोस्ट 12 वीजे अप्रूव हुए हैं पूरे मई के मंथ में, और शुक्र है अल्लाह का। जर्मनी से ये 3 वीजा अप्रूव हुए हैं, इसके पहले पाकिस्तान से, दुबई से, सऊदीया से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और शुक्र है अल्लाह का, सबके वीजा प्री एक्शन प्रोटोकॉल में अप्रूव हुए। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल जब भी आपने अप्लाई करना है तो कुछ बातों का ख्याल आपने जरूर रखना है। अगर तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन बनती है रिफ्यूजल पॉइंट्स के अगेंस्ट तो फिर आपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करना है। अगर आपको लग रहा है प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई नहीं हो सकता या ये जो रीजंस हैं इनके अगेंस्ट मैं कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी आंसर नहीं कर सकता, तो फिर आपने बिल्कुल भी प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई नहीं करना। फिर आप नई एप्लीकेशन फाइल करें, एटलीस्ट 6 मंथ्स का गैप देके आप नई एप्लीकेशन फाइल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करने के लिए अगर मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो